हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू क्या हो गया आपका एफ डॉट डी आर, है ना। और वर्क डन बाय द डिफरेंट डिफरेंट फोर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द स्यूडो। और वहां से हमने ये देखा था कि वर्क ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। क्लियर है ना। फोर्स डिपेंड नहीं करता, लेकिन वर्क क्या है, वर्क जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर क्या कहानी। चलिए आज का अपना टॉपिक है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। फैन चला दीजिएगा भाई पीछे का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स में एक्स वेरी करेगा, वाई वेरी करेगा, जेड वेरी करेगा। हमारा टारगेट वही रहेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, है ना। तो अगर वेरिएबल फोर्स है, मान लो एफ जो है बच्चे वो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप है। ठीक है, और मान लेते हैं कि डी आर जो है वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, एफ डॉट डी आर। तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, x का x के साथ, y का y के साथ, डन ना। तो ये वर्क हो जाएगा आपका f dx, इंटीग्रेट कर दो जो भी दिया हुआ है, प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, प्लस एफ जेड डी जेड, इंटीग्रेट कर दीजिए जहां से भी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। क्लियर क्या कहानी, आगे बात समझ में। चलिए ठीक है जी, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। लिख लो पहले, ये स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दे दिया f इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड द वर्क फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to 2। कम करो उसको। फाइंड द वर्क फ्रॉम द x इज इक्वल टू 1 to 2। जब x 1 से 2 पे जाएगा तो आपको वर्क पता करना है। चलिए बताइएगा, सिंपल है, हो जाएगा सॉल्व, हो जाए। ओके, कम टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका कि फोर्स जो है 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। वर्क डन कहां से कहां तक बताना है, 1 से लेकर के 2 तक। तो वर्क डन अपने को पता क्या है सर, f डॉट डी एक्स। वेरी कौन कर रहा है, x ना। तो f कितना है, 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। तो 2 dx को x कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2। 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 1 से लेकर के 2। तो 2 माइनस 1, 3 बाई 2, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 बाई 3, 2 का पावर 3 माइनस 1, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है क्या कहानी। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। f इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस के एक्स। अब ये क्वेश्चन ना बेसिकली आपका चेक कर रहा है कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है या नहीं आता है ना। पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, कम टू द क्वेश्चन। dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, यही होगा। अब सुनना, तो dw क्या हो गया, f की जगह पे a e टू द पावर माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, यही है ना।
इंटीग्रेट कर दो, फ्रॉम ओरिजिन टू डी कह रहा है, देन 0 से डी आ जाएगा। हाँ जी, यही कहानी होगा। ए तो ठीक है जी, ए का पावर ई टू द पावर माइनस के एक्स, तो ये जो माइनस के है वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा माइनस ए बाई के ई टू द पावर माइनस ऑफ के एक्स फ्रॉम 0 टू डी। ठीक है, ई टू द पावर पहले क्या पुट करोगे डी, माइनस ई टू द पावर 0, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के डी। डन ना, क्लियर क्या? चलिए, कर लिया था सब लोगों ने? हाँ जी, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने पहले भी करा था। फोर्स क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और x y z तीनों में पार्टिकल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो क्या लिखा जा सकता है बेटे, dw fx dx, यही है। कहां से, x1 से लेकर के x2 तक, fy dy कहां से कहां तक, y1 से लेकर के y2 तक, fz dz कहां से कहां तक, z1 से लेकर के z2 तक। ठीक है, fx तो 2 इंटू डी एक्स कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। चलिए, fy कितना है बच्चे, 3 इंटू डी वाई, fy का वैल्यू कितना है 3 ना, कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 3 तक। fz का वैल्यू कितना है 4, dz कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 4 तक। तो बच्चे ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 जूल। वर्क कितना आएगा आपका, 9 जूल। सबका सही है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फोर्स एक्स स्क्वायर और वाई दोनों में वेरिएबल है, R1 और R2 का वैल्यू दिया हुआ है। पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, कम टू द क्वेश्चन। बेटे घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, F डॉट डी आर, यही पता है ना। अब तुम ध्यान से देख, R का पोजीशन 2 से 4 हो रहा है बच्चे x में, तो जो पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ था ये वही तो हो गया ना, 2 3 से लेकर के कहां तक गया, 4 से 6 तक गया। ये तो वही हो गया ना। जब इसको आप R1 लिखोगे तो यही आएगा, R2 लिखोगे तो यही आएगा, क्या दिक्कत है। तो F डॉट डी आर जो है, तो F की जगह पे क्या आ गया, 2x स्क्वेयर आई कैप प्लस 2y जे कैप dx आई कैप dy जे कैप। हाँ जी, यही आएगा। अब देखो, 2x स्क्वायर dx, x का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बच्चे, 2 से लेकर के 4, प्लस क्या आ गया आपका 2y dy, कहां से कहां तक, y का वैल्यू बताना कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 6, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 2 से 4 2 से 4, प्लस 2 वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर 3 से लेकर के 6 तक, है ना। अब क्या आ गया, ये देखो 2 बाई 3, 4 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 प्लस 1, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्या यही कहानी आएगा? ठीक है, अब सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वही आंसर होगा। चलिए लिखिए, पॉज कीजिए स्क्रीन और लिखिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप 0 0 से 1 1 तक। एक बार सोचो कैसे इंटीग्रेट करोगे आप इसको, है ना, एंड ट्राई टू सॉल्व इट। पॉज। ओके, कम टू द क्वेश्चन, है ना। अब आप ध्यान से देखो, डी डब्ल्यू क्या होता है आपका, एफ डॉट डी आर, यही है ना। तो ये क्या हो गया आपका, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही आएगा।
अब देखो ये हो गया y dx, इंटीग्रेट कर दो, प्लस x dy। बच्चे इसमें ना समझने वाली बात है और एक क्लू है, एक कंसेप्ट है। y भी वेरी कर रहा है और x भी वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? y भी वेरी कर रहा है और x भी वेरी कर रहा है। दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को तुम कैसे ब्रेक करोगे, है ना? अगर ग्राफ वगैरह दिया हुआ होता और दिया हो मतलब कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जो कि अगला क्वेश्चन हो सकता है, तो आसान है। इसको कैसे वेरी करेंगे हम लोग? ठीक है, अच्छा मान ले कि z जो है ना एक्स वाई है, मान लेते हैं अपन एक बार। ठीक है, अपन कंसेप्ट से परे की बात है। अगर मैं dz बाई dx करूं तो क्या ये y हो जाएगा? यही होगा। और अगर मैं dz बाई dy करूं तो क्या ये x हो जाएगा? क्लियर क्या कहानी? अब सोच, dz को मैं क्या लिख सकता हूं? y इंटू डी एक्स। ठीक है, और अगेन इसको क्या लिख सकता हूं? x इंटू dz को यहां क्या लिख सकता हूं? x इंटू dy। मतलब टोटल अगर क्या करें हम लोग, dz को लिखा जाए तो y dx प्लस x dy। क्या ये दोनों बातें आएंगी? क्लियर कहानी? मतलब y dx और x dy के टर्म्स में अगर हो तो वो है dz या z मान ले, और z जो है वो xy के बराबर है। जो मैथ्स में है वो बच्चे पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx और प्लस n dy। ठीक है, जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू n। हालांकि अपन इस पे नहीं जाते हैं, तुम इस फॉर्मेट को ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर x dy और y dx के फॉर्म में है तो ये सीधा क्या हो जाएगा? xy। ठीक है, जहां जहां चेंज हो रहा है वो लिख दे। 0 0 से लेकर के 1 1 तक चेंज हो रहा है, तो क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1 जूल। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो ये था एक बढ़िया ठीक क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा ये वाला फॉर्मेट। देन ना पॉज योर स्क्रीन। चलिए, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ अ पार्टिकल मूव फ्रॉम 0 0 to 3 4 on a straight line along y is equal to 4x by 3। समझ रहे हो? y is equal to 4x by 3 यहां मूव कर रहा है ना, और ये आ गया tan थीटा 4 by 3, ये आ गया y और ये आ गया x। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अब समझना ध्यान से, 2x i कैप प्लस x स्क्वायर y j कैप। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाओ, ये भी उससे थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। x dy y dx फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा, और हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर क्या कहानी? अगर इस टाइप का फॉर्मेट है, देखो 2x के साथ तो dx आ गया, जैसे हमने dw लिखेंगे ना, तो dw क्या हो जाएगा? f डॉट dr। f की जगह पे 2x i कैप प्लस एक्स स्क्वायर y j कैप, dx i कैप प्लस में dy j कैप, यही बात होगी। तो 2x dx ये तो ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर y dy। यहां गड़बड़ है ना, x और y दोनों वेरिएबल है। तो अब क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए एक क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो है y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3। अब आपको दिमाग लगा करके कैसे सॉल्व करना है, क्या लिमिट लेना है, पॉज योर स्क्रीन है, अब दिमाग लगाइए। चलिए, यहां तक तो क्लियर था ना? चलो ओके, कोई बात नहीं, देखो मैं करता हूं। वेट, इसको इंटीग्रेट करने में तो कोई तकलीफ है नहीं, 0 से लेकर के 3 तक कर दे। तकलीफ यहां आ रहा है ना, x को चेंज कर दे। इसी तकलीफ को दूर करने के लिए ना ये वैल्यू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4x बाई 3। मतलब x जो होगा 3 बाई 4 y
एक्स स्क्वायर जो होगा 9/16 y² हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दे, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 9/16 y² y/dy, तो प्लस 9/16 बाहर y³ dy। y का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 4 तक। अब देखिएगा ये एज इट इज है, तो 2 इंटू x² 2 फ्रॉम द वैल्यू 0 to 3 प्लस 9/16 y⁴/4 फ्रॉम द वैल्यू 0 से लेकर के 4। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 9/16 16 क्यों 64 हो गया ना, 64 4 का पावर 4, ठीक है। तो 36 और 9 45 जूल आपका, दैट विल बी योर आंसर। अब यहां से ना आप दो टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गई बात, ठीक है। जिस पाथ पे चल रहा है उसका एक अपना इक्वेशन होगा, ठीक है, इक्वेशन गिवन होगा या वो ग्राफ गिवन होगा, तुम्हें इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा। फिर बात है समझ में, क्या आगे आएगा काम, ध्यान रखना। तो यहां जो मैंने करवाया है वो इक्वेशन है, नॉट ग्राफ इज गिवन, ओनली इक्वेशन इज गिवन। क्लियर? क्या आगे बढ़ जाएं, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, फोर्स इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जे कैप व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम द ओरिजिन। देखो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया ना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। लेट्स चेक इट बच्चे। फोर्स इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जे कैप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दे तो डी डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक, ओरिजिन से 1 ना, प्लस वाई इंटू डी वाई, 0 से लेकर के 1 तक। तो ये क्या आ गया, x⁴ 4/4 फ्रॉम द 0 से 1, y² 2 0 से लेकर के 1, तो 1/4 प्लस में 1/2 कितना आ गया, 1 2 3 3/4। आंसर कितना आ गया, 3/4 जूल। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। फोर्स 3t i कैप प्लस 5j कैप और डिस्टेंस आल्सो इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम t। यू हैव टू फाइंड द वर्क डन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 तक, ठीक है। सॉल्व इट। ओके चलिए देखिएगा, dw क्या होता है बच्चे, dw होता है f.dr। पंगा क्या है यहां पे कि r जो है ना वो टाइम के फंक्शन में है। चलो एक बार देखते हैं, s का वैल्यू जो दिया हुआ है, s का वैल्यू देखो वो दे दिया बच्चे t² i कैप माइनस ऑफ j कैप, ठीक है। डिस्टेंस ऑल्सो वेरीज विद द टाइम, तो अपने को dr निकालना होगा ना, dr निकालना, f.dr, dr चाहिए, यहां s दिया हुआ है तो डायरेक्ट अपन पुट तो कर नहीं सकते। तेरे बात समझ में क्या, इसके हिसाब से यहां पे क्या होना चाहिए, ds, ds ही होना चाहिए ना। अब यहां s है तो तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा, ds। तो s इज इक्वल टू t² i कैप माइनस ऑफ j कैप, ds बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2t। तो ds जो होगा वो 2t इंटू dt i कैप, यही होगा कहानी। पुट दिस वैल्यू, तो dw हो गया f 3t i कैप प्लस 5j कैप डॉट ds 2t dt। अब देखो सारा टाइम के फंक्शन में है, कहां से कहां तक, फर्स्ट 2 सेकेंड, तो 0 से लेकर के 2, 6t² dt 0 से लेकर के 2, 5 2 10 t dt 0 से लेकर के 2 तक, t³ 3, तो 6/3 यहां कर देता हूं मैं, t³ 0 से लेकर के 2 प्लस 10, और ये क्या हो गया t²/2, तो t² यहां कर दें 0 से लेकर के 2। अब
कितना आ गया बताओ? 2, ये 8 माइनस 0 प्लस 5, 4 माइनस 0, 16 प्लस 20 मीन्स 36 जूल। यही आया था क्या आंसर? हाँ जी, क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, है ना। लिखिए, कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चे। वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। देखो, स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज के बारे में तो आपको बहुत पहले से पता है। सर ये मास m है, आपने फोर्स लगाया, ये मास यहां आ गया जी, ये हो गया आपका इलोंगेशन विच इज x। पता है नहीं पता है? ठीक है जी। तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो लगा विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा ना स्प्रिंग फोर्स, तो बोलो क्लियर क्या कहानी? अब आ जाओ वर्क डन की बात करते हैं। तो डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ डॉट डी आर। एफ मतलब माइनस ऑफ के एक्स और डी आर डी एक्स, यही होगा। बोलो ठीक है? अरे क्लियर है क्या कहानी? आइए भाई नेक्स्ट। तो माइनस ऑफ के बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल। ठीक है, तो कितना आ गया? माइनस ऑफ के बाई 2 एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, वर्क डन। ठीक है, ये कहीं भी वैलिड है। क्लियर का? ये जस्ट सपोज करो कि एक्स इनिशियल जो था ना वो 0 है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया? माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर ना? ठीक है, एक्स इनिशियल कुछ है तो डाल दो। आगे बात समझ में क्या? तो ये वर्क डन है। आगे जब हम एनर्जी पढ़ेंगे तो यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चलिए एक बार पॉज कीजिए एंड राइट इट। ये कहीं भी वैलिड है। ठीक है, कहीं भी वैलिड है। कम टू द क्वेश्चन। देखो मान लो, सपोज इनिशियल compression of the spring, compression of the spring is 3 meter and spring constant K suppose 100 Newton per meter, then find the work done, then find the work done to elongate to 5 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? अरे पहले था 2 पे, अब कितना है? 5 पे। तो देखो एक्स इनिशियल बहुत सिंपल, एक्स इनिशियल कितना? सॉरी 3 है ना, तो 3 पे। एक्स फाइनल कितना है? 5 मीटर। तो वर्क डन कितना होता है? माइनस ऑफ हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो माइनस ऑफ हाफ के की जगह पे 100, एक्स फाइनल बता कितना है? 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, 25 9 16, ये है। तो माइनस ऑफ 50 इंटू 16 जूल जो आपका होगा वही वर्क डन होगा। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक और। ये आगे बात समझ में गया? मान लो कि स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। सपोज स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, find the elongation in the spring, find the elongation in the spring। अरे elongation है, find the work done, find the work done
इफ elongation in the spring is 5 मीटर, गिवन दैट के जो है ना वो 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। के का वैल्यू कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर। बताना एक्स इनिशियल कितना होगा? नेचुरल लेंथ है तो 0, ठीक है जी। एक्स फाइनल कितना है बच्चे? 5 मीटर। के का वैल्यू कितना है जी? 100 न्यूटन पर मीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के 100 एक्स फाइनल 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू 100 इंटू 25 जूल। क्या यही वर्क डन होगा? ठीक है जी। चलिए आज के क्लास में इतना ही। कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। थैंक यू।